तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं अभी हाल ही में, जैसे कि आपको पता है रिजल्ट आया है। जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए की। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे आज एमबीए से रिलेटेड सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस जो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में होते हैं कि एमबीए क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, प्लेसमेंट होता है या नहीं, जॉब लगती है या नहीं, जॉब पक्की होती है या नहीं। मतलब बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में हैं वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ अपना लव ठाकुर। तो दोस्तों जैसा कि आज हमारे साथ एक स्टूडेंट प्रेजेंट है और चूंकि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और एमबीए कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरी सच्चाई एमबीए के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सर आपका व्हाट्स योर नेम। My name is Arish Ansari and I am pursuing MBA from Invertis University with the specialization of Marketing and Information Technology. ओके, सो सर क्या कहते हैं, मेरा सबसे पहला मेरा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा वो ये रहने वाला है कि व्हाट इज द एमबीए, मतलब एमबीए क्या है। MBA is a master degree. You could say जो MBA करते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है, लेकिन बाकी जो मास्टर्स डिग्री है उन्हें मास्टर्स डिग्री कहा जाता है और उनके आगे मास्टर्स लगता है। लेकिन जो MBA करता है उसके आगे प्रोफेशनल्स लगता है। तो जो MBA करता है उसके आगे लगता है MBA प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये MBA डिग्री का एक बहुत बड़ा महत्व है जो सबको जानना चाहिए। और MBA डिग्री एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आते हैं तो सबसे पहले आपको बोलना, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे दरवाजा खोलते हैं, आप कैसे दरवाजा बंद करते हैं, ये सब जो आपकी एक पर्सनैलिटी को शो करता है वो MBA उस चीज को निखारता है, उस चीज में बढ़ावा देता है और उस चीज को इनहेंस करने में मदद करता है, जिससे आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे ढलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब एक MBA बताता है। ये MBA के ये हमारे कुछ खास महत्व हैं जो MBA करने वाले ही जान सकते हैं। जब आप MBA में एडमिशन लेंगे तो आपको ये सब जानना पड़ेगा और ये सब आपके अंदर बदलाव खुद आएंगे। यहाँ पे टीचर्स और जितने भी हमारे यू कुड से प्रोफेसर्स हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, वो 18-18 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो वो हमें इन सब चीज़ों को एनहांस करने में, हमें ओवरकम करने में, हमारी शाइनेस को बहुत हेल्प करते हैं। तो MBA मेरे हिसाब से इज़ अ गुड टू गो ऑप्शन फॉर नाउ एज़ वेल। ओके सर, जैसा कि इन्होंने बताया एमबीए के बारे में, तो सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहा है कि अभी हाल ही में जैसा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है। कुछ लोगों ने 12th किया है, कुछ ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग मन में डाउट होता है कि एमबीए मतलब हम करें तो क्यों करें, है ना। और एक खासकर बच्चों के मन में डाउट है कि क्या 12th के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। तो जैसा कि मतलब 12th के बाद एमबीए कर सकते हैं, इसका कोई बारे में क्या कहेंगे। 12th के बाद MBA इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि MBA से पहले बैचलर्स डिग्री करना मजबूरी है क्योंकि ये करना ही करना पड़ता है। बिना बैचलर डिग्री के आपको MBA में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो जैसे कि आप सभी को मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने ये वाला डाउट क्लियर करवाया आपका कि 12th के बाद एमबीए नहीं हो सकता, आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी। तो बैचलर्स में कोई व्यक्ति करना अगर चाहे तो क्या करे। बैचलर्स में मेरे हिसाब से अगर आपको MBA ही चूज़ करना है और आपको कोई सी भी, मेरे हिसाब से बैचलर डिग्री कर सकते हैं आप। इवन बीटेक करके भी MBA कर सकते हैं, क्योंकि MBA में आपकी किसी भी स्किल्स को ले लो, चाहे आपकी मैनेजेरियल स्किल्स हो, चाहे आपकी टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हो, चाहे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे आपको ह्यूमन इवैल्यूएशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोगों को पहचानना ज़्यादा पसंद है, HR बन सकते हो। तो MBA करने से पहले आप कोई सी भी डिग्री कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, क्योंकि आप इससे उसमें भी जा सकते हैं, फाइनेंस में भी जा सकते हो। तो BCom करने वालों के लिए बहुत खास है MBA। BBA करने वालों के लिए बहुत खास है, जो BBA करते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए भी बहुत खास है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कोर्स है। और अगर आप देखें बीटेक वालों के लिए, तो बीटेक वालों के लिए एक एक्स्ट्रा फील्ड प्रोवाइड करता है IT में जाने का। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फील्ड है, MBA हर एक के लिए है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता लगा ग्रेजुएशन करने के बाद हम एमबीए चूज कर सकते हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे एमबीए चूज करना चाहते हैं वो
बहुत सारे मतलब इसका कोई एग्जाम वगैरह होता है, जैसे हमने सुना है कुछ कैट वैट का कुछ इस तरीके के एग्जाम होते हैं। तो जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं वो उस एग्जाम के थ्रू एमबीए करें, या मतलब कैसे, मतलब अगर वो एमबीए करना चाहें तो वो किस तरीके से करें एमबीए, मतलब क्या कुछ है ना? अगर आपको आईआईएम कोर्स करने हैं, मतलब गिने चुने जो आईआईएम होते हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको वो स्कोर करने हैं, एक अच्छा पैकेज चाहिए, क्योंकि उसमें जाने के लिए आपको कैट मैंडेटरी होता है। वैसे तो जनरली आजकल प्राइवेट कॉलेजेस में भी, बी स्कूल्स में भी बहुत सारे जो है कैट मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन कैट मैट सी मैट ये एग्जाम होते हैं जो आपको देने चाहिए। इससे आपको आपकी लेवल का पता चलता है, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, वो भी आपका स्किल देख पाते हैं कि आप किस लेवल के बच्चे हो। अगर आप ये सब बिना दिए जाते हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स से आपको जज करते हैं, जो कि वो बेनिफिशियल नहीं रहता, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्कोर एक्चुअली आपके जो है स्कोर्स और आपका वो बढ़ा देता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उसमें। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे सर ये है कि एमबीए जो बच्चे करना चाहें तो प्राइवेट से अगर करें तो कॉलेज देखने में, मतलब कॉलेज देखो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, तो वो कॉलेज चूज कैसे करें कि ये कॉलेज हमारे लिए एमबीए के लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल, आपका ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपको एमबीए चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ पे बहुत सारे आईआईएम्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बी स्कूल्स हैं, जो बी स्कूल प्राइवेट बी स्कूल्स भी हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो एमबीए प्रोवाइड करती है। तो आपको किस तरीके से एमबीए की अप्रोच रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैट दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप कैट दे रहे हैं और आपका कैट में पहली बार में अच्छा स्कोर आ गया है, दूसरी बार में अच्छा स्कोर आ गया, तो आईआईएम स्कोर कर लीजिए, आईआईएम में एनरोल कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे 2 बार में आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मेरे हिसाब से आपको एक सेफ ऑप्शन रखते हुए एक प्राइवेट कॉलेज में अपना एमबीए भर देना चाहिए। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एक प्राइवेट कॉलेज में अपना एमबीए भरिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इवन इफ आई टॉक अबाउट इन्वर्टिस, इन्वर्टिस प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एमबीए स्पेशलाइजेशन। तो अभी इस साल से बिजनेस एनालिटिक्स भी जुड़ने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और किस अप्रोच से जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है वहां जाके क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं कि एमबीए करके आईआईएम में जाते हैं, फिर भी उनका पैकेज नहीं लगता है। कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, फिर भी आईआईएम से ज्यादा पैकेज ले लेते हैं। तो बच्चे पे डिपेंड करता है, आप अपने आप पे कितनी मेहनत करना चाहते हैं, और उस पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, वो जिस डोमेन में जा रहे हैं, वो डोमेन आपकी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, अगर आप जाना चाहते हैं आईटी में, और आपको पता है कि आपके कॉलेज में आईटी और बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स का कोई अच्छा स्कोप नहीं है, कंपनीज नहीं आती, तो आपको जो है मेरे हिसाब से, आपको मेरे हिसाब से दूसरा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए जिसमें ये आती हैं। इवन फीस, और हाँ, फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका बेस पैकेज जो है, बेस पैकेज वो देखना है आपको। एवरेज पैकेज आपकी फीस से एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि आरओआई होती है, एक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एटलीस्ट 1 साल में उतर जाना चाहिए। तो ये आरओआई देखते हुए अपना कॉलेज सिलेक्ट करिए पहले, और हो सके तो कैट मैट सी मैट इनके द्वारा कॉलेज सिलेक्ट करिए। इससे आपको जो है अप्रोच अच्छी मिलती है और कॉलेजेस भी अच्छे मिलते हैं, जिस वजह से आपका जो सीवी इनहेंस हो जाता है जब आप उस कॉलेज का नाम अपने सीवी में लिखते हैं। तो दोस्तों ये आपने जाना, सबसे मेन चीज आती है स्किल्स की। आप चाहे एमबीए करें, चाहे बीटेक करें, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको स्किल्स जरूर करनी है, स्किल डेवलप जरूर करनी है। नहीं तो बिना स्किल के तो मैं समझता हूँ सर, कोई भी कोर्स कर लीजिए तो वो बेकार ही है। कार्य इवन आईआईएम से अगर कोई बच्चा पढ़ के निकला है और उसका स्किल सेट जीरो है, वो खाली नॉलेज उसकी खाली बुकिश है, तो वो कहीं नहीं जा सकता, वो वापस वहीं आ जाएगा जीरो। तो चाहे आप आईआईएम से करें, चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, दैट सेट मेन पॉइंट ये है कि आपको स्किल्स पर फोकस करना है। चाहे आप कहीं से करें, दैट सेट मतलब स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्या आता है। सिर्फ किताबी ज्ञान से आपने बुक पढ़ ली और मतलब कर लिया तो इससे काम चलने वाला है नहीं। अच्छा सर, तो एक सवाल मेरा और आपसे ये है कि जिन्होंने एमबीए कर लिया, ठीक, सारे काम उन्होंने कर लिए, तो मन में बस डाउट ये है कि सैलरी पैकेज का क्या सीन है, मतलब सैलरी उनकी कितनी लगती है, और मतलब कैसे क्या करना होता है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, इंटरनेशनल पैकेज की अगर हम बात करें तो क्या है ना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? MBA is provides a wide variety of packages. If I talk about domestic packages, इंडिया में जो पैकेज लगते हैं, इंडिया में पैकेज लगते हैं आपके 4 से
50 लाख तक इजी इजी पैकेज जो लगते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चा उस लेवल का होना चाहिए। इवन हमारी यूनिवर्सिटी से इसी साल, इवन हमारा जो लास्ट ईयर का बैच है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 12 लाख का पैकेज लग चुका है इन्वर्टिस से। और 8-8 7-8 लाख के तो बहुत पैकेजेस लगे इन्वर्टिस से, इस यूनिवर्सिटी से। और इवन यहाँ का हाईएस्ट पैकेज भी अभी कितने 48 लाख का है आई गेस। यस। तो या हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे जा रही है पैकेजेस में। तो अगर आपको पैकेजेस पे ध्यान देना है तो आपको मैं बताऊं, खाली पैकेज देख के आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी में जाके कितना अपने स्किल्स को होन कर सकते हैं, कितना अपने स्किल्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं दूसरों को अपने स्किल सेट से, ताकि आपको बेस्ट पैकेज मिले। पैकेजेस बहुत आते हैं, कंपनीज बहुत आती है, लेकिन जीडी और आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल भी होना पड़ता है। सपोज यहाँ पे अगर कल को 1 करोड़ रुपए की पैकेज वाली कंपनी आ गई, लेकिन बच्चे एलिजिबल ही नहीं हुए उसके इंटरव्यू में बैठने के, तो आने का फायदा क्या है? तो बात ये है। और जो इंटरनेशनल पैकेज है वो आपका कितने आई गेस करोड़ों के हिसाब से लगता है, वो मिनिमम 2 से 3 लाख पर मंथ का होता है जनरली, और वो हाईएस्ट जाता है वो करोड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके लिए एलिजिबल भी तो होना पड़ता है, खाली एमबीए करने से काम नहीं बनता, उसमें स्किल सेट मेन होता है। आपकी ने कितने प्रोजेक्ट करे हैं, आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं, खाली सर्टिफिकेशन नहीं दिखाना पड़ता। इसलिए आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए अपने। तो दोस्तों आपने जाना इसका पैकेज, सैलरी, फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि सर ने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली से एमबीए कर रहे हैं और लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो काफी इन्हें नॉलेज है। तो अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं और आपका मन है कि एमबीए हमें भी करना चाहिए, तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लेफ्ट हाउस के साथ। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें डे बाय डे सपोर्ट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे साथ, लेफ्ट हाउस के साथ। जय हिंद, जय भारत।